हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम सब ने बचपन में काफी सारे गेम्स खेले हैं, पर क्या आपने कभी पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में सुना है? आज हम कुछ ऐसे ही खतरनाक पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें खेलने से आपका कनेक्शन दूसरी दुनिया से हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि वो इस वीडियो में बताए गए गेम्स को असल जिंदगी में ना खेले, ये खतरनाक हो सकता है। 5 पैरानॉर्मल गेम्स यू शुड नेवर ट्राई। वन मैन हाइड एंड सीक। वन मैन हाइड एंड सीक ये गेम जापान से ओरिजिनेट हुई है, जहां इसे हितोरी काकु रेम्बो कहा जाता है, जिसका मतलब है अकेले छुपन छुपाई। इस गेम में आप छुपन छुपाई खेलते हैं एक पजेस्ड डॉल के साथ। इस गेम के लिए एक स्टफ डॉल ली जाती है और उसकी स्टफिंग निकालकर उसमें कच्चे चावल भरे जाते हैं। फिर जो ये गेम खेलता है वो अपना नाखून काटकर उसमें डालता है और डॉल को वापस से लाल धागे से सिल दिया जाता है और बाकी धागे को उस डॉल के अराउंड रैप किया जाता है। फिर वो इंसान उस डॉल को एक नाम देता है और उसे पानी से भरे टब में डाल देता है और उसके बाद छुप जाता है। इस गेम में सारी लाइट्स बंद होनी चाहिए और टीवी ऑन होना चाहिए। गेम खेलने वाला अपने मुंह में सॉल्ट वाटर भरता है, पर उसे स्वैलो नहीं करना होता। फिर उसे छुपे हुए जगह से निकलकर डॉल को खोजना होता है, जो अब टब में नहीं होती। जैसे ही डॉल मिलती है, उसके ऊपर वही नमक वाला पानी डालना होता है और जब वो सूख जाए तो उसे जलाकर फेंक देना होता है, लेकिन सावधानी से, कहीं डॉल आपको ना ढूंढ ले। एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड। ये गेम कोरिया से ओरिजिनेट हुई है। बेसिकली ये एक इंसान को एलिवेटर के जरिए दूसरी दुनिया में ले जाती है। इस गेम को खेलने के लिए एक इंसान को एक ऐसी बिल्डिंग खोजनी होगी जिसमें 10 फ्लोर हो और उसमें एलिवेटर का होना जरूरी है। इस गेम को खेलने के लिए एलिवेटर बिल्कुल खाली होना चाहिए। एलिवेटर में एंटर करने के बाद उसे इन नंबर के कॉम्बिनेशन बटन को प्रेस करना होता है। 4, 2, 6, 2, 10, 5। 5th फ्लोर पे जब एलिवेटर का दरवाजा खुलेगा तो एक औरत एंटर करेगी। उस इंसान को ना उसे देखना है ना उससे बात करनी है। उसके बाद उसे 1st फ्लोर का बटन प्रेस करना है। तब एलिवेटर नीचे जाने की जगह 10th फ्लोर की ओर जाएगा। 10th फ्लोर पर आते ही उसे एलिवेटर से बाहर जाना है। बाहर जाते ही वो दूसरी दुनिया में होगा। वो उस दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता है। आगे वो औरत उससे पूछेगी, तुम कहाँ जा रहे हो? पर उसे कोई जवाब नहीं देना। वापस जाने के लिए उसे सेम कॉम्बिनेशन रिपीट करना है। 4, 2, 6, 2, 10, 5। उसके बाद वो सीधा अपने घर में उठेगा, पर आसपास देख ले, कहीं उसके साथ कोई और तो नहीं। क्लोजेट गेम। क्लोजेट गेम में किसी स्पिरिट को नहीं बल्कि डीमन को समन किया जाता है। इस गेम में एक इंसान को बिल्कुल अंधेरे क्लोजेट में जाना होता है और अपने हाथ में माचिस की तीली पकड़कर ये कहना होता है, शो मी द लाइट और लीव मी इन द डार्कनेस। इतना कह के जब उसे किसी की विस्परिंग सुनाई दे तब उसे तुरंत उस माचिस की तीली को जलाना होता है। अगर वो तुरंत ऐसा ना कर पाया तो कहते हैं कोई उसे पीछे से अंधेरे में खींच लेता है। ऐसा तब भी हो सकता है अगर वो पीछे मुड़कर देखता है। अगर सब सही होता है तो वो बाहर आ सकता है और आगे से जब भी वो उस क्लोजेट को खोले तब मेक श्योर करे कि उसके रूम की लाइट्स ऑन हो, क्योंकि अब वो क्लोजेट परमानेंटली हॉन्टेड हो गया है। ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी गेम एक लेजेंड पे बेस्ड है। इस गेम में एक इंसान एक विच को समन करता है। इस गेम को खेलने के लिए उस इंसान को अंधेरे कमरे में मिरर के सामने कैंडल जला के खड़े होना पड़ता है और 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी कहना होता है और फिर वेट करना होता है मिरर में ब्लडी मैरी के अपीयर होने तक, जो कि एक ब्लड में कवर्ड विच है। ये गेम काफी खतरनाक है। कुछ लोगों का कहना है कि इस गेम को खेलने के बाद लोगों को ब्लडी मैरी का गुस्सा झेलना पड़ता है, जिसमें वो लोगों के साथ कुछ भी कर सकती है। मिडनाइट गेम। मिडनाइट गेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पैरानॉर्मल गेम्स है और साथ ही एक्सट्रीमली डेंजरस भी। ऐसा माना जाता है कि मिडनाइट गेम एक ओल्ड पेगन रिचुअल है जो कि एज अ पनिशमेंट यूज किया जाता था। इस गेम को खेलने के लिए एक इंसान को कुछ चीजें चाहिए होती है, एक माचिस का डब्बा, एक पेपर, एक कैंडल और सॉल्ट। फिर उस इंसान को उस पेपर में अपना पूरा नाम लिखना होता है और अपने खून की एक बूंद उस पेपर पे गिरानी होती है।
इसके बाद उसे घर की सारी लाइट्स बंद करनी होती है और उस पेपर को अपने घर के दरवाजे के सामने रखना होता है। फिर दरवाजे में 22 बार नॉक करके एक कैंडल जलानी होती है, लेकिन 22वां नॉक ठीक 12 बजे होना चाहिए। इसके बाद कैंडल बुझाकर उसे डोर ओपन करना होता है। उसके बाद मिडनाइट मैन उसके घर में आ जाता है। उसके बाद उसे कैंडल वापस जलाकर अपने पूरे घर में घूमना होता है ताकि मिडनाइट मैन उसे पकड़ ना पाए। कैंडल अगर बुझ जाए इसका मतलब है मिडनाइट मैन आसपास है। फिर उसके पास 10 सेकेंड होते हैं कैंडल रीलाइट करने के लिए, या फिर वो अपने अराउंड नमक का घेरा बना सकता है ताकि मिडनाइट मैन उसके पास ना आ पाए और उसे वहीं खड़े रहना पड़ता है 3:33 तक। अगर 3:33 तक वो मिडनाइट मैन से बच गया तब वो ये गेम जीत जाता है, और अगर नहीं तब कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि जान का भी खतरा हो सकता है। आप भी पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चाहे आप माने या ना माने पर इन गेम्स को कभी ट्राई ना करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।